ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome to all the devotees to our today's brief satsang program. Hare Krishna. So, श्रीमद् भागवतम 8वें स्कंद में गंगा नदी का 8वें नहीं 9वें स्कंद में गंगा नदी का उद्गम के बारे में थोड़ा चर्चा आते हैं। उसके पहले 5वें स्कंद में 17वें अध्याय में भी संक्षिप्त रूप में गंगा का उद्गम के बारे में बताते हैं। 8वें स्कंद में बलि महाराज के बारे में पूरा चर्चा आते हैं। बलि महाराज किस प्रकार 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता था, शुक्राचार्य ने उनके द्वारा करवा रहे थे। 100 यज्ञ पूरा होगा तो बलि महाराज इंद्र बनेगा। अभी जो भी इंद्र है वो पदच्युत होगा, पर उनका माता अदिति ने भगवान के प्रति प्रार्थना किया। भगवान ने उनको आश्वासन दिया था, मैं आपको पुत्र बनकर जन्म लूँगा, उसके द्वारा आप और आपका संतान का मंगलमय होगा आपका जीवन। सो भगवान ने उनका पुत्र बन के आविर्भाव हुआ था वामन देव के रूप में, और जन्मतः उनका जो भी संस्कार करना चाहिए था, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार इत्यादि सभी प्रकार का संस्कार एक दिन में कर दिया। बिकॉज जन्म लेते हुए एक नौजवान लड़का बन के आया था भगवान ने। तो जो भी जन्म से लेकर अभी तक जो भी संस्कार करना चाहिए था सब कुछ कर दिया। उसके बाद सीधा वहाँ से लेकर बलि महाराज जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर चले गए था। वहाँ पर जाकर बलि महाराज से एक भिक्षा मांग लिया। सो बलि महाराज ने बोला आपको जो चाहिए आप ले लो। सो वामन देव ने बोला मुझे ये सब नहीं ज़रूरत नहीं, मैं तो सिंपल सादा सीधा ब्राह्मण बालक हूँ, मेरे लिए 3 पक्का भूमि चाहिए बस। 3 पद, 3 बार चलने के लिए जितना भूमि लगता है उतना भूमि चाहिए। हमारा एक पैर इधर है, दूसरा पैर इधर, तीसरा पैर इधर, मतलब लगभग 3 फीट का जगह। उसके अलावा ज़्यादा नहीं होगा ना। 3 पैर में कितना होगा, 3 फीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे उतना ही जगह चाहिए करके बोलते। सो वामन देव बोलते अभी आप तो एक ब्राह्मण कुल का जन्मी हैं,
अब तो थोड़ा अच्छे से मांगो ना जो ज़रूरत पड़ता है। सो उस समय वामनदेव एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, हमारा पास जो भी है उससे हम संतुष्ट नहीं होगा, ब्रह्मांड में सब कुछ मिलने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होगा। जो हमारा पास है उससे हम संतुष्ट होगा तो हमारा जीवन सुखमय होता है। नारद मुनि इसी विषय को लेकर भगवान को किस प्रकार हम संतुष्टि कर सकते उसके बारे में बताते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येनकेन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यति आशु जनार्दना। एक मनुष्य अपना जीवन काल में भगवान को आनंद करने के लिए जीवन काल में क्या क्या करना चाहिए। ब्रह्मचारी होते समय अपना सभी इंद्रिय तथा मन को नियंत्रण में रखने का, सर्वेंद्रिय उपशांत्याचा। ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है अपना मन तथा सर्व प्रकार का इंद्रियों का नियंत्रण में रखना। गृहस्थ बनने के बाद सबसे प्रथम कर्तव्य होगा संतुष्टिया येनकेन वा, जो है उसे संतुष्ट होना चाहिए। जिस घर पे संतुष्ट नहीं होगा वो नया नया चीज़ पाने के लिए अधिक प्रयास करते रहते हैं। वो प्रयासों में अपना पूरा जीवन काल व्यतीत करते हैं, अपने पास कुछ समय बचते नहीं भगवान का सेवा करने के लिए। केवल अभी ये चाहिए, बाद में ये चाहिए, बाद में ये चाहिए करके अला पूरा जीवन चले जाते हैं। इसलिए गृहस्थों का प्रथम लक्षण है संतुष्टिया येनकेन वा। और उसके बाद जब एक व्यक्ति वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनने के बाद दया सर्वभूतेषु, सभी प्रकार का जीवराशियों के ऊपर अपना दया दिखाने का। दया मतलब कृष्ण भक्ति प्रदान करने का। सभी प्रकार का जीवराशियों का कृष्ण भक्ति प्रदान करने का उत्तरदायित्व हर एक वानप्रस्थी तथा सन्यासी का है। तो जो भी व्यक्ति अपना जीवन इस प्रकार जीते हैं, ब्रह्मचारी के समय इंद्रियों को शांत रखने का, गृहस्थ के समय जो अपने पास है उसको उसके साथ संतुष्ट रहने का, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनने के बाद सभी जीवराशियों के प्रति अपना करुणा दिखाने का, कृष्ण भक्ति प्रदान करने का, उस प्रकार का व्यक्ति भगवान को सरल तरीका से संतुष्ट कर सकते। इसलिए यहाँ पर वामनदेव बता रहे थे, जो मुझे मिला उससे संतुष्ट नहीं होगा तो कितना भी मिले मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। इसलिए मेरे लिए सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे उतना ही दे दो। तो जब उनको 3 पग का भूमि मिला, हमारा ब्रह्मांड में 14 भुवन है, एक पद से भूमंडल मतलब भूलोक तथा उसका नीचे रहने वाला अतला, वितला, सुतला, तलातला, रसातला, महातला, पाताला इत्यादि सभी लोगों को स्वीकार कर लिया एक पद से। दूसरा पद से भूमंडल के भूलोक के ऊपर रहने वाला भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि सभी ऊपर रहने वाला सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। वो स्वीकार करते समय भगवान का नाखून, राइट फीट का बड़ा फिंगर है ना, उसका नाखून रहते हैं ना, वो नाखून हमारा ब्रह्मांड का आवरण को टच कर लिया। ये हमारा ब्रह्मांड है, ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर नीचे आधा भाग गर्भोदक सागर से भरे, ऊपर आधा भाग आकाश है। वो आकाश के अंदर समुद्र के ऊपर हमारा पूरा भूमंडल है, मतलब पृथ्वी। तो एक पद से पृथ्वी को आक्रमण कर दिया, मतलब पृथ्वी को स्वीकार कर लिया। दूसरा पद से ऐसा इस प्रकार पूरा स्वीकार कर लिया। ऐसा करते करते अपना बड़ा अंगूठा का नाखून ब्रह्मांड का आवरण को टच किया। वो टच से ब्रह्मांड का आवरण में एक छोटा सा छिद्र बन गया। ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड कारण सागर पे तैरते रहते हैं। जहाँ पर कारणोदक विष्णु
विद्यमान है योग विद्रा में, उसके साथ साथ सभी प्रकार का ब्रह्मांड कारण सागर में तैरते रहते हैं। वो कारण सागर का पानी वो छिद्र से हमारा ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया। इस प्रकार जहाँ पर ऊपर नाखून का स्पर्श होने के कारण एक छिद्र बन गया ब्रह्मांड का आवरण में, वो छिद्र के द्वारा पानी अंदर आ गया। कारण सागर का पानी जो ब्रह्मांड के नीचे पानी है, जिस पानी के ऊपर ब्रह्मांड तैर रहे थे, वही पानी ऊपर से ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया। शास्त्र बताते हैं ये पानी किससे बने? नो मैं बताता हूँ। वेदांग स्वेद जनिता प्रस्राविता शुभा, ये ना परिशुद्ध पानी श्री महाविष्णु का दूसरा नाम है वेद पुरुष। उनका शरीर से निकलने वाला पानी है। कारण सागर पूरा श्री महाविष्णु के द्वारा निर्मित हुआ शुद्ध जल, परिपूर्ण शुद्ध जल। वो परिपूर्ण शुद्ध जल हमारा ब्रह्मांड के अंदर भगवान श्री वामन देव के कारण प्रवेश किया। भगवान का शरीर से निकला हुआ पानी वो ब्रह्मांड भगवान से अभिन्न है एक तरह से, वो पानी हमारा ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया। सबसे ऊंचा वाला लोक कौन सा है? 14 भुवन में सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते। सो ये लीला होने के पहले ब्रह्मा जी अपना ध्यान मुद्रा में थे। सडनली भगवान का पद आ गया, स्पर्श किया आवरण से, एक बहुत बड़ा आवाज़ आया, उसके बाद पानी आने लगा। सो ब्रह्मा जी अपना आँख खोल दिया, जो आजू बाजू में देखा था, समझ गए। सो भगवान ने एक सुंदर लीला कर रहे, वो लीला के अनुसार एक अद्भुत पानी ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया। वो पानी को उनका कमंडल में कलेक्ट किया, वही पानी से भगवान का चरण कमल को अभिषेक किया। जिस प्रकार कल शाम को हम सब श्री श्री, कल नहीं परसों, श्री श्री गौर निताई को हमने अभिषेक किया था, उसी प्रकार भगवान का पद चिन्हों का, पद का जो भी राइट फीट था ना, उसको अभिषेक किया। सो भगवान का अभिषेक करने के कारण वो पानी आगे बढ़ने लगा। इसके वजह से उसका नाम हो गया भगवत पदी। भगवान का चरण कमलों से उद्गम होने वाला नदी और भगवान का चरण कमलों को अभिषेक करके भगवान का चरणामृत बन के आगे चलने वाला पानी, वहाँ से लेकर सत्यलोक पार करते हुए तपलोक में आ गया, उसको पार करते हुए जनलोक में आ गया, उसके पार करते हुए महरलोक में आ गया, उसके पार करते हुए ध्रुवलोक में आ गया। ध्रुवलोक में कौन रहते? अभी ध्रुव महाराज रहते, इसलिए इसको नाम है ध्रुवलोका। ध्रुव महाराज जाने के पहले वहाँ पर रहते थे क्षीरोदकशाही विष्णु, एक है कारणोदकशाही विष्णु, जो ब्रह्मांड के बाहर, जिसके अंदर हमारा ब्रह्मांड तैर रहे। कारणोदकशाही विष्णु यहाँ कारण सागर में यहाँ पे रहते। हमारा ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर के भीतर रहने वाला गर्भोदकशाही विष्णु और ध्रुवलोक में रहने वाला क्षीरोदकशाही विष्णु। एक क्षीरोदकशाही विष्णु हमारा हर एक जीव का हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में निवास करते हैं। हमारा परमात्मा और एक क्षीरोदकशाही विष्णु दोनों के बीच में अंतर नहीं, वही भगवान वहाँ पे रहते, इधर भी रहते, इधर भी रहते, सब जगह पर सभी जीवराशियों का हृदय के अंदर रहते हैं, वो परमात्मा है। सो जब ध्रुव महाराज अपना छोटी माँ का कठिन शब्दों सुनकर बहुत दुखित होकर अपना माता के पास चला गया, उस समय उनका माता क्या बोला, क्या उपदेश दिया? सुनती, ध्रुव महाराज का माता सुनती ने क्या उपदेश दिया ध्रुव महाराज को? हाँ ओके, विष्णु जी को तपस्या करने का। सो करने से ब्रह्मा जी से बड़ा लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी से बड़ा लोक मिलेगा। ओके, और बोला कि अगर
अगर आपको कुछ भी चाहिए, हाँ इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी चाहिए, हाँ। सिर्फ भगवान विष्णु को अप्रोच करो। जो भी चाहिए भगवान विष्णु को अप्रोच करो, इस प्रकार माता ने उपदेश दिया। माता दो चीज़ बोलते हैं, जो भी आपका छोटे माता बोला वो सही है। भगवान विष्णु का प्रार्थना करने से हर जीव अपना अपना इच्छा को पूरी करते हैं भौतिक जगत में। और दूसरा, भगवान विष्णु का आराधना करने से आपका ग्रैंडफादर, हिंदी में ग्रैंडफादर में क्या बोलते हैं? दादा। आपका दादाजी बन गया मनु, आपका परदादा बन गया ब्रह्मा। भगवान को आराधना करने से स्वयंभुआ मनु बन गया और ब्रह्मा बन गया। भगवान विष्णु को आराधना करने से आपको जो भी चाहिए आप प्राप्त कर सकते। और जो प्रेम आपका माता और पिता से प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो भी आप प्राप्त कर सकते। हजारों माता पिताओं का प्रेम भी भगवान से आप प्राप्त कर सकते। वो सुनकर ध्रुव महाराज वन में चले जा रहे थे। नारद मुनि आ गए। नारद मुनि पूछ लिया, क्यों जा रहे? ऐसा ऐसा हो गया, माता ने बोला विष्णु को आराधना करने के लिए मैं जा रहा हूँ। नारद मुनि बोला, अब तो एक छोटा बच्चा है, अभी आराधना करके क्या फ़ायदा, आप घर लौटो। जब आप बड़ा बनेंगे तभी आकर तपस्या करो, उस समय तपस्या करने से कुछ फ़ायदा होगी, अभी करके क्या फ़ायदा, अभी जाके खेलो, खेलने का समय है, 5 वर्ष का बच्चा है। ध्रुव महाराज ने बोला, नो, आप जो शब्द कह रहे ब्राह्मण बच्चे के लिए ठीक है, मैं एक क्षत्रिय बच्चा हूँ, मैं अपमान को सहन नहीं कर सकता हूँ। माता ने बोला भगवान को आराधना करके मेरा दादा मनु बन गया, मेरा परदादा ब्रह्मा बन गया, मैं वही भगवान को आराधना करते हुए मेरा परदादा से ऊंचा स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। जो वो प्राप्त किया उसको प्राप्त करते क्या फ़ायदा, मैं कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो तपस्या किया 6 महीना। नारद मुनि ने बोला कैसे तपस्या करने का, तपस्या किया 6 महीने में तपस्या किया। भगवान विष्णु उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया। उसके बाद ध्रुव महाराज ने बोला, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं कुछ मांगने के लिए आपके पास आया, बट आपको देख के मुझे ये लग रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन लेते हुए मेरा जन्म सार्थक हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे और कुछ कुछ ब्लेसिंग्स जरूरत नहीं। सो भगवान ने बोला नहीं नहीं, आपको मिलना ही चाहिए। आप यहाँ पर पूरा भूमंडल को, भूलोक को 100 देवता वर्षों तक पालन करो, उसके बाद मेरा लोक में आ जाओ, मेरा लोक पूरा आपको दे देता हूँ। हमारे पास 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। भगवान शिव का कार्य क्या है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन तमोगुणी कार्य है। ब्रह्मा जी का कार्य है क्रिएशन। क्रिएशन रजोगुणी कार्य है। रजोगुण हमेशा तमोगुण से ऊंचा है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का कार्य शिव जी का कार्य से ऊंचा स्थिति में है। और रजोगुण से ऊंचा रहने वाला गुण कौन सा है? सत्वगुण। सत्वगुण का कार्य है पूरा ब्रह्मांड का पालन पोषण करना, मेंटेनेंस। वो रजोगुण से ऊंचा है। ध्रुव महाराज का इच्छा क्या था? ब्रह्मा जी का ऊंचा स्थान प्राप्त करना। सो भगवान विष्णु, क्षीरोदक विष्णु अपना स्थान को दे दिया, अपना पदवी को दे दिया। हम बोलते हैं ना, सृष्टि स्थिति लया। सृष्टि ब्रह्मा से, स्थिति विष्णु से, लया शिव जी से। अभी स्थिति गति माने पालन पोषण भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को सौंप दिया। अभी ध्रुव महाराज भगवान विष्णु का प्रतिनिधि बनकर हमारा पूरा ब्रह्मांड का पालन पोषण देख रहे। इस ब्रह्मा जी, भगवान ने ध्रुव महाराज को अपना पदवी दिया, उसके साथ साथ अपना लोक भी दे दिया। जहाँ पर भगवान रहते थे पहले, वो ध्रुव महाराज को दे दिया। वैसे होगा ना,
जो भी राष्ट्रपति बनता है उनको राष्ट्रपति भवन भी दे जाते, राष्ट्रपति भवन पे रहते, उनका ऑफिस भी वहीं पे रहते, उनका निवास स्थल भी वहीं पे रहते। जो भी राष्ट्रपति बनेगा उनका राष्ट्रपति भवन भी उनका ही होगा। उसी प्रकार जो भी मेंटेनर होगा उनके लिए पद बनेगा। सो उनका घर हो गया, इसलिए नाम बदल गया ध्रुवलोका। उसके पहले उसका नाम था विष्णुपद। सो ये पानी यहाँ पर आकर वहाँ से आगे जा रहे, इसलिए उनका दूसरा नाम बन गया विष्णुपदी। वहाँ से लेकर सप्तऋषि मंडल गया, वहाँ से स्वर्गलोक गया, वहाँ से बोरलोक गया, वहाँ से चंद्रमंडल गया, चंद्रमंडल से लेकर मेरू पर्वत के ऊपर आ गया। मेरू पर्वत में ऊपर आने के बाद वहाँ से 4 विभाजन होकर 4 दिशा में चले गया। एक गया पूर्व दिशा में, जो पूर्व दिशा में मेरू से ऊपर नीचे गिरते गिरते भूमंडल पे गिरा, पूरा जम्बूद्वीप में पूर्व दिशा में चलते चलते लवण समुद्र में मिल गया, उसका नाम है सीता। उसी प्रकार पश्चिम में जो गया उसका नाम है चक्षु, जो उत्तर दिशा में जो भी गया उसका नाम है भद्रा, जो भी दक्षिण दिशा में आया था उसका नाम था अलकनंदा। अलकनंदा का नाम तो सुना होगा। ये अलकनंदा भगवान वामनदेव जब प्रकट हुआ था उस समय उद्गम हुआ था। सुमेरु की टॉप पे गिर के डिवाइड हो गई। हाँ, सुमेरु मतलब एक ऐसा फ्लैट है ना, जो पानी ऊपर से आते आते इधर गिर गया, इधर से इधर थोड़ा इधर 4 दिशा में 4 पर्वत के ऊपर ऐसा है, फ्लैट है। ये पर्वत ऐसा नहीं, ये पर्वत थोड़ा ऐसा है, ऊपर पूरा फ्लैट है, एक राउंड बिल्डिंग जैसा है, ये सिलेंड्रिकल बिल्डिंग जैसा है। तो बिल्डिंग के ऊपर टेरेस के ऊपर फ्लैट रहते हैं ना, वहाँ पे विभाजित होकर 4 दिशा में चले गए। मैं दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ कैसे। सो मेरू पर्वत के ऊपर ऐसा फ्लैट सरफेस है, वहाँ पर ब्रह्मा तथा 8 दिक्पालक, 8 दिशाओं का पालक रहते हैं ना। पूर्व दिशा का पालक इंद्रा, दक्षिण दिशा का यमराज, पश्चिम दिशा का वरुणा और उत्तर दिशा का कुबेर इत्यादि देवता लोग हैं ना, उनका एक भवन है। ये उनका रहने का स्थान नहीं। कभी कभी ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले जो भी विषय चल रहा था उसके बारे में मीटिंग करने के लिए आते इधर। ये हमेशा नहीं रहते, मीटिंग करने के लिए उपयुक्त स्थान है। मेरू पर्वत के ऊपर उनका बंगलो है। ब्रह्मा जी का बंगलो में 4 विभाजित होकर 4 दिशा में चलता है, सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा। और मेरू पर्वत से ऊपर से जम्बूद्वीप के ऊपर गिरता है ना, जो जम्बूद्वीप का चारों दिशा में वो चलता है। अभी देखिए इधर मेरू पर्वत के ऊपर ऐसे ऊपर से आकर 4 बनकर चारों दिशा में नीचे चलता है। ये मेरू पर्वत का ऊंचाई, ये बहुत ऊंचा पर्वत है, 86,000 योजनास। एक योजन मतलब 8 माइल, 1 माइल 1.609 किलोमीटर। सो लगभग एक योजन 13 किलोमीटर होता है। सो पूरा हाइट है, पर्वत का पूरा हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 86,000 योजनास इंटू 13, जो भी नंबर आपको मिलेगा उतना किलोमीटर ऊंचा पर्वत है। उतना ऊंचाई से ये पानी नीचे गिर रहे। जब उतना ऊंचाई से पानी गिरेगा नीचे ऐसे जाएगा। खास करके इधर जब पर्वत के ऊपर गिरेगा पानी, कुछ पानी पर्वत के पहले गिरता है, कुछ पानी पर्वत के बाद गिरता है। बट जो भी पानी पर्वत के ऊपर गिरेगा तो क्या करेंगे, बाउंस करेंगे ना। उतना ऊंचे से जो भी पानी गिरेगा तो ऐसा बाउंस करेगा, और वहाँ से आगे बाउंस करेगा, वहाँ से आगे बाउंस करेगा। ऐसा बाउंस करते करते ये पर्वत से ये पर्वत, ये पर्वत से ये पर्वत, वहाँ से इधर भारतवर्ष में आकर भारतवर्ष से लवण समुद्र में प्रवेश करते हैं। ऐसा सभी जगह पर, ये पूरा जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में सभी जगह पर जाकर पानी चारों दिशा में चलता रहते हैं। जिस प्रकार हमारा वाटर प्लांट रहते हैं ना, वाटर प्रोजेक्ट, सो वहाँ पे पानी ऊपर से नीचे गिरा देते हैं ताकि नीचे एक टर्बन रहते, सो वो चलता रहता है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। वाटर पावर प्लांट मैनी जगह पर है। सो इसी प्रकार उसको प्रोड्यूस करते हैं। जब भी ऊंचा से गिरेगा ना पानी, इधर बाउंस होता है, बाउंस होकर आगे गिरता है। वो आगे गिरते गिरते
सो यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ तक लेकर यहाँ तक, ऐसे पूरा पर्वतों को पार करते हुए पानी आगे आते रहते। ओके, सो इस दिशा में जो भी है इसका नाम है बाग अलकनंदा। पर शास्त्रों में ये भी कहा गया, जो भी ये गंगा है ना, चारों दिशा में चार नाम से चल रहे हैं, समय के अनुसार बीच बीच में अंतर्दान हो जाता है। गंगा अंतर्दान मतलब अपरकट हो जाते हैं। बाद में भारतवर्ष में यहाँ से यहाँ पे चलते नहीं, यहाँ से यहाँ जंप करते हुए आगे चलते नहीं, पानी कभी भी बंद हो जाते समय के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल अभी हम गंगा को देख रहे, हिमालय से लेकर हावड़ा तक हम देख रहे गंगा को। शास्त्रों में कहा गया कलयुग में पहले 10,000 वर्षों में गंगा को देख पाते हम, 10,000 वर्ष के बाद गंगा लुप्त हो जाते हैं। अभी 5,000 वर्ष कंप्लीट हो गया और 5,000 वर्ष बाकी है। 5,000 वर्ष के बाद अभी जो गंगा हम दिख रहे हैं ना, तेजी से चल रहे हैं ना, वो लुप्त हो जाएगा। जिस प्रकार अभी यमुना भी ऑलमोस्ट लुप्त हो रहे, सरस्वती जो ऑलरेडी पहले लुप्त हो गया, यमुना भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे, गंगा भी लुप्त होगा 5,000 वर्ष के बाद। उसी प्रकार समय के अनुसार ये अलकनंदा लुप्त हो गया। सो लुप्त हो गया, अभी कोई कुछ नहीं कर रहे, बट लुप्त तो हो गया। सो उस समय सगरा महाराज करके सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी का पूर्वज, भगवान श्री राम के पहले। सो अभी एक विषय बताता हूँ। एक पूरा ब्रह्मा जी का दिन में 14 मनवंतर रहते हैं। ओके, और 1000 चतुर्युग रहते हैं। हर एक मनवंतर में लगभग 71 चतुर्युग रहते हैं। 1000 डिवाइड बाई 14, 71 प्लस समथिंग 71 रहते हैं। हर 71 के बाद मनवंतर बदलते रहते हैं। सबसे पहले मनवंतर था स्वयंभुवा, सेकंड मनवंतर था स्वारोचिषा, थर्ड था उत्तमा, फोर्थ तामसा, फिफ्थ रैवता, सिक्स्थ चाक्षुषा, सेवंथ वैवस्वता, 8 सावर्णी। सो अभी करंटली 7th मनवंतरा चल रहा है। सो 7th मनवंतर में 71 चतुर्युग रहेगा। वो 71 चतुर्युग में 7वीं चतुर्युग के समय, चतुर्युग मतलब सत्या त्रेता द्वापरा कली, ये 4 मिलकर एक चतुर्युग बनता है, एक दिव्य युग महायुग चतुर्युग। वो 7वीं दिव्य युग में वामन देव प्रकट हुआ था। उस समय अलकनंदा प्रकट हुआ। तब से लेकर समय के अनुसार अलकनंदा लुप्त हो गया। सगर महाराज उस समय पूरा भूमंडल को, पृथ्वी को पालन पोषण कर रहे थे। वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 99 कंप्लीट हो गया, 100th कर रहे थे। जब 100th यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को थोड़ा मन में कुछ संशय आने लगा, क्या ये राजा इंद्र बनना चाहते क्या? मैं तो इंद्र हूँ और ये इंद्र बनेगा तो मेरा हाल क्या होगा? वो सोचते हुए वो अश्व को चुरा लिया इंद्र जी ने। वो चुरा कर सीधा जाके पाताल लोक में छुपा दिया, जहाँ पर भगवान कपिला तपस्या कर रहे हैं। अभी भी भगवान कपिला पाताल लोक में तपस्या करते रहते हैं, वहाँ पर उसको छुपा दिया। सगर महाराज को 2 पत्नियाँ थे। एक पत्नियाँ का एक ही पुत्र था और उनका और एक पुत्र है, उसका नाम है अंशुमान। उनका पुत्र का नाम है असमंजसा, उसका पोता का नाम है अंशुमान। और दूसरा पत्नी के द्वारा संतान हुआ 60,000 पुत्र। सो सगर महाराज ने बोला था 60,000 पुत्रों को आप लोग जाकर अश्व को ढूंढो। वो पृथ्वी को चारों दिशा में ढूंढ लिया, फिर वापस आके बोल दिया पिताजी को, पिताजी हमको अश्व नहीं मिला। सो उनका पिताजी ने बोला पृथ्वी के अंदर एक खड्डा, एक व्यक्ति 1-1 योजन खड्डा खोदो। 60,000 पुत्र 60,000 योजन खड्डा खोद लिया पृथ्वी के अंदर, फिर भी नहीं मिला। फिर वापस पिताजी के पास जाके रिपोर्ट किया। पिताजी ने बोला जाओ और फर्दर जाओ।
और नीचे गया गया गया, अंत में पाताल लोक में आ गया था। वहाँ पर उनको वो अश्व दिख गया। वो सोच लिया, ये देखो ये पाखंडी, यही अश्व को चुरा कर आके इधर बांध लिया और अभी तपस्या कर रहे साधु जैसे, उनको मार दो करके अपना अपना तलवार उठाया था। तलवार उठाकर भगवान कपिल के प्रति आक्रमण करने के लिए जा रहे, उनको मारने के लिए जा रहे थे। भागवतम कहते हैं भगवान के प्रति संशय करने के वजह से उनका शरीर के अंदर रहने वाला अग्नि तत्व बड़ा होकर उन सबको भस्म कर दिया। रामायण कहते हैं भगवान कपिल अपना आँख खोल दिया, अपना आँखों से आग निकलकर सभी लोगों को मार दिया। जो भी हो सब मर गया, सब भस्म हो गया। उनका भस्म यहाँ पर है, ओके, सबका भस्म यहाँ पर है। सो पिताजी सोचने लगा, अभी बेटा गया गया उधर ही गया, अभी तक तो बार बार वापस आते थे, मैं अभी तो वापस नहीं आ रहे, क्या हो गया। अपना पोते को भेज दिया अंशुमान। अंशुमान आ गया, ढूंढते ढूंढते अपना अंकुल को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आकर पूरा समझ ले क्या हुआ। भगवान कपिला से माफ़ी मांगा, भगवान कपिला से अनुरोध किया, मैं हमारा अश्व को लेके जा सकते क्या। भगवान कपिल ने बोला आपका अश्व लेके जाइए। उसके बाद इन्होंने और अनुरोध किया था, जो मेरा पूर्वज है, मेरा अंकल है, गलती से आपके प्रति संशय किया था, उन सबको आपने भस्म किया, अभी आपको उद्धार कीजिए, उनका क्षमा कीजिए, साथ ही साथ उनको उद्धार कीजिए। भगवान कपिला तभी बोला था, अभी देखो उनका उद्धार होने के लिए एकमात्र उपाय है, गंगा है ना, भगवान वामन का चरण कमलों के द्वारा उद्गम हुआ कारण सागर, भगवान के दूसरा रूप कारण सागर, वो उसको वापस लेके आओ। उसके साथ जब स्पर्श होगा उस समय आपका पूरा अंग उद्धार हो जाएगा। सो अंशुमान घोड़ा को लेकर अपना दादाजी को दे दिया। दादाजी यज्ञ पूरा करके अपना जीवन कार्य समाप्त करके अंशुमान को राजा घोषित करके वन में चला गया वानप्रस्थ कार्यक्रम करने के लिए। बाद में अंशुमान कुछ समय राज्यकारभार किया, उसका पुत्र दिलीप को राजा घोषित करके वो वन चले गया। अभी तपस्या करने लगा गंगा को पाताल लोक तक लेके जाने के लिए। गंगा लुप्त हो गया, उसको प्रकट करने के लिए तपस्या करने लगा। आप इतना तपस्या किया बट सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसका पुत्र दिलीप तपस्या किया, वो भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद दिलीप का पुत्र भगीरथ महाराज कठोर तपस्या किया, वो तपस्या के फलस्वरूप गंगा मान लिया। वो माउंट मेरू से ऊपर से नीचे आते हुए जंप करते आ रहे हैं ना, वो लुप्त हो गया था साउथ दिशा में, वो आने के लिए मान लिया। पर मैं तो आऊँगा, मैं आने के बाद भूलोक में रहने वाला सभी पापी जीवात्मा आकर मेरा पानी में स्नान करते हैं, मेरा पानी पूरा कलुषित हो जाएगा। अब तभी मेरा हाल क्या होगा। उस समय भगीरथ महाराज ने बोला, पापी जीवात्माओं के साथ साथ कभी कभी भक्त लोग भी आकर स्नान करेंगे। जब भक्त लोग आके स्नान करेगा तो आपका मलिनता को शुद्धि करेंगे। वो लोग भगवान का नाम स्मरण करते हुए भक्त लोग जो भी ऐसा नदी में स्नान करते हैं तो पूरा नदी को शुद्धिकरण कर सकते। सो गंगा मान लिया। फिर भी गंगा बोले, मैं तो इतना तेज से आता हूँ, मैं तो ऊपर से माउंट मेरू से इतना ऊपर से गिरेगा तो पूरा पृथ्वी में छिद्र होकर नीचे सीधा जाऊँगा, पाताल लोक आऊँगा नहीं आऊँगा मुझे डाउट है, तो इसके लिए कुछ करो। सो उस समय और भगीरथ महाराज भगवान शिव के प्रति प्रार्थना किया। भगवान शिव ने एक्सेप्ट किया, प्रभुकार करके पहले गंगा को अपना जटा के ऊपर धारण करते, वहाँ से धीरे धीरे चलने वाला गंगा को आगे बढ़ा देते। वो धीरे धीरे चलने वाला गंगा का नाम हो गया मंदाकिनी गंगा, स्लोली स्लोली चलने वाला गंगा। वो मंदाकिनी अलकनंदा भी वापस प्रकट हो गया हिमालय में, देवप्रयाग में। थोड़ा समय के लिए दोनों भागीरथी गंगा, अलकनंदा
दिखाई देते हैं। कानपुर, कानपुर से मायापुर, मायापुर से हावड़ा, हावड़ा से बे ऑफ बंगाल समुद्र में मिलते हैं। वो समुद्र में मिलने के बाद गंगा सागर मिला, वहाँ से मिलने के बाद वहाँ से आगे चलते 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 पाताल लोक तक चलता है। सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक सभी प्रकार का जीवराशियों का उद्धार करने के लिए गंगा उद्गम हुआ। वो गंगा सभी लोग चलते रहते हैं, सभी प्रकार का जीवराशियों को उद्धार करते रहते हैं। ये गंगा का चरित्र है। यू आर एबल टू सी? ये देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा, पुराने अलकनंदा और नया भागीरथी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ मिलकर आगे वहाँ से गंगा के नाम से ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि सभी नगर में जाते रहते हैं। उसी प्रकार प्रयाग में मिलते हैं। प्रयाग में यमुना और सरस्वती के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनकर आगे बढ़ते रहते हैं। अभी गंगा क्या क्या है? कारण सागर का पानी है, भगवान त्रिविक्रम का चरणामृत है, सभी लोगों के पार करते हुए आया, और भगवान शिव का जटाधारी, जटा से स्पर्श करते हुए वहाँ से आगे आया। ये विशेषता है गंगा नदी का। और भगवान कपिला के आदेश के अनुसार जो भी गंगा के संपर्क में आते हैं, जीवित हो, मृत्यु होने के बाद भी हो, उनका शुद्धिकरण हो जाते हैं और भगवत धाम के प्रति उनका जीवन आगे बढ़ता है। यही ये गंगा का विशेषता है। इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए पूरा संसार का जन, खास करके भारत का जन, जब भी अवसर प्राप्त होगा उस समय गंगा में स्नान करते हैं। खास करके प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये चारों जगह पर हर 12 वर्ष में एक कुंभ मेला आयोजित हो जाते हैं और उस समय वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर स्नान करते हैं। और एक तो विशेषता है गंगा, गंगा का उद्गम का विशेषता। दूसरा विशेषता है समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत उद्भव हुआ था, वो अमृत को भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप धारण करके केवल देवताओं को पिलाया था। देवताओं लोग ने अमृत पिया था। जो भी अमृत स्वीकार कर लिया वो अमर बनता है। अमर मतलब जिसका जीवन का काल है एक मनवंतर काल। जो भी अमर बनता है ना, उनका आयु बन जाते हैं एक मनवंतर। सभी देवी देवता एक मनवंतर काल तक जीते हैं, वो सब अमर कहलाते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग ब्रह्मा जी का पूरा दिन जीते हैं, 1000 चतुर्युग तक, 14 मनवंतर तक। उनका नाम है चिरंजीवी। चिरंजीवी कहने वाला 7-8 लोग है, उनका जीवन काल है एक दिन, ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन, 1000 चतुर्युग। अमर कहलाने वाला 3.3 करोड़ देवतास, इनका जीवन काल है 1 मनवंतरा, 71 दिव्य युगा अथवा 71 चतुर्युगा, उतना समय तक जीते हैं। उस समय सभी देवताओं को अमृत मिल गया, पर सर्पों को नहीं मिला। सर्पों को कुछ भी अमृत नहीं मिला। सर्पों को लिए अमृत लाने के लिए मन में इच्छा रखते हुए एक बार कश्यप प्रजापति का 17 पत्नियां हैं। 17 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम है कद्रु, जिसका पुत्र है सभी प्रकार का सांप। दूसरा पत्नी का नाम है विनता, जिनका पुत्र है सभी प्रकार का बड़ा बड़ा पक्षी,
गरुड़ा, अरुणा इत्यादि बड़ा बड़ा पक्षी का माता है। सो कद्रू और विनता के बीच में एक कंपटीशन हो गया था। कंपटीशन नहीं, एक बातों में बेट करते हैं ना, ऐसा हो गया। सो एक घोड़ा है, समुद्र मंथन में उद्गम हुआ घोड़ा, उच्चैश्रवा, वो पूरा वाइट है। सो विनता ने बोला ये हार्स पूरा वाइट है। कद्रू ने बोला हार्स तो पूरा वाइट है पर उसका पूंछ ब्लैक है। वो घोड़ा है ना, घोड़ा का पूंछ तो ब्लैक है। सो बोले चलो हम नज़दीक में जाके देखते हैं। वो जाते जाते कद्रू ने अपना बेटाओं को बच्चों को बोल दिया, सांप बोल दिया, आप जाकर वो उच्चैश्रवा घोड़ा है ना उसका पूंछ को कवर कर दो। पूंछ एक्चुअली वाइट में है, आप कवर कर दो ताकि काला दिखेगा। वो थोड़ा नज़दीक में गया था, पूरा शरीर वाइट देखा और पूंछ को काला दिखलाया। सो बेट में पराजित हो गया विनता, उनका मेड सर्वेंट बन गया। समय के अनुसार उनका पुत्र जन्म ले लिया, गरुड़ जी। सो गरुड़ जी उनका माता का स्थिति देखकर उनको बहुत दुखित होकर उनका दूसरा मदर के पास गया था। जाके बोल मेरा मदर को किस प्रकार मुफ्त कर पाऊंगा। कद्रू ने बोला स्वर्ग जाकर अमृत को लेके आओ, मेरा पुत्रों को पिलाओ। क्या पहले अमृत नहीं मिला उनको, समुद्र मंथन के समय उनको नहीं मिला। सो अभी उनका पुत्रों को अमृत चाहिए करके गरुड़ जी को बोल दिया। सो गरुड़ जी जाकर स्वर्ग में जो अमृत था, अमृत कलश में, वो अमृत कलश को चोरी करके ले आ रहा था। वो चोरी करके ले आ रहे थे समय इंद्र को समझ में आ गया अमृत लेके जा रहा है गरुड़ जी। सो गरुड़ जी को रोकने के लिए पीछे से आवाज दे रहे हैं, गरुड़ रुको, अमृत मत लेके जाओ, अमृत तो आपके लिए नहीं। सो गरुड़ जी बोल रहे हैं मेरे लिए भी ये नहीं, मैं एक अमृत को लेकर कद्रू को दे रहा हूँ ताकि मेरा मदर को मुफ्त कर पाऊंगा। सो इंद्र ने बोला नहीं नहीं उनको मत दो, सांपों को मत दो, सांप बाई बर्थ विषालु है, अमृत पिएगा तो और बहुत बड़ा शक्तिशाली जाएगा, पूरा ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, मत करो। पर गरुड़ जी ने बोला नहीं नहीं मेरा मदर को मुक्त करना चाहिए, मुक्त करने के लिए और कुछ उपाय नहीं। सो इंद्र जी ने अपना वज्रायुज को छोड़ दिया। वो वज्रायुज से बचाने के लिए गरुड़ जी ऐसा है ना, चलन लगाते हैं ना, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा चलन लगाते समय अमृत का भांडागार से थोड़ा सा अमृत का बूंद 4 जगह पर गिर गया। एक है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथी उज्जैन। ये 4 जगह पर ये अमृत का 2-3 ड्रॉप गिर गया था। सो इसलिए ये 4 जगह को मानते हैं अमृत स्थली, जहाँ पर अमृत का प्रभाव हमको भी चखने के लिए अवसर प्राप्त होता है। पर इंद्र ने क्या किया, भूलोक में रहने वाला सभी बद्ध जीवों को अमृत चखने के लिए अवसर प्राप्त होगा तो क्या होगा, सब लोग उद्धार होते रहेंगे, सब लोग अमर बन जाएंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए करके इंद्र ने ये 4 जगहों को एक निर्दिष्ट समय निकाल दिया। हर 12 वर्ष में गुरु ग्रह जब उच्च स्थिति में रहेगा उस समय ये चारों स्थल में अमृत का प्रभाव दिखाई देगा। उस समय जो भी ये स्थल में स्नान करेंगे, गंगा का स्पर्श में आएंगे, कम से कम उनका संचित कर्म शुद्धिकरण होगा और उनका मन भगवान के प्रति बदलेगा। और खास करके जो ये 4 स्थल में जाकर बहुत पुण्य कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, पितृदेवताओं को वर्शिप करते हैं, दान देते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, सब करते हैं ना, बहुत, वो लोग स्वर्ग जाने के लिए
योग्य बन जाते हैं। मतलब कर्मकांड शास्त्र के अनुसार जो भी ये कुंभ मेला के समय ये स्थान पे आकर स्नान करके हर दिन वहाँ पे आने वाला सभी लोगों के प्रति दान, विशेष करके वस्त्र दान, रहने के घर दान, खाने के लिए अन्नदान, ओके, इत्यादि आयोजित करेंगे। और उसके साथ ही साथ कुछ स्वर्ण का भी दान करेंगे। और जो भी कर सकते पुण्य कार्य कर सकते हैं। और वहाँ पर पितृ देवताओं को आराधना करने का, देवताओं को आराधना करने से वो लोग स्वर्ग जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। क्योंकि अमृत है ना, जो अमृत स्वर्गवासियों के लिए उपलब्ध है। सो इधर भी 1 महीने के लिए उपलब्ध होता है। 4 जगह पर हर 12 साल में 1 महीना के लिए ये अमृत का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए उस समय उधर वो अमृत का प्रभाव को चखने के लिए लोग जाते हैं। वहाँ जाकर वहाँ से वो स्नान करके वो अमृत का पान करते हैं। सो इस प्रकार ये चारों जगह पर गंगा और अमृत का मिलन से 12 वर्षों में एक बार ये कुंभ मेला आयोजित होता है। उस समय वहाँ पर पूरा भारत से सब दिशा से लोग आकर अपना अपना शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 जगह पर कब कब ये कुंभ मेला होता है, कौन सा महीने में होता है, कौन सा तिथि से लेकर कौन सा तिथि तक लोग आकर यहाँ पर स्नान करते हैं। 3 दिन प्रमुख दिन होता है। शुरुआत में 1 दिन, बीच में 1 दिन, अंत में 1 दिन। ये 3 दिन मुख्य दिन मानते हैं और बीच में भी लोग स्नान करते रहते हैं। वो 3 दिन कौन सा दिन है वो भी लिखा मैंने। अभी चल रहे हैं प्रयागराज का। प्रयागराज का पहले कुंभ मेला हुआ था 213 में, अभी 225 में हो रहा है। और नेक्स्ट होगा 2038 में होगा। और ये तो गंगा यमुना सरस्वती संगम में होगा। और यहाँ पर मकर संक्रांति सबसे पहला स्नान, माघ अमावस्या सेकंड स्नान और वसंत पंचमी तीसरा स्नान। और इसके बाद होगा 25 के बाद 27 में होगा नासिक में सिंह संक्रांति, भाद्रपद अमावस्या और देवोत्तम एकादशी। ये 3 दिन मेन दिन माना गया। ये 3 दिन में वहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आएंगे। मैक्सिमम प्रभाव किस दिन होते हैं? हाँ, मैक्सिमम प्रभाव ये 3 दिन में होता है। ये 3 दिन में मेन साधु संत आकर स्नान करते हैं। और उसके बाद होगा 2028 में उज्जैन में। उज्जैन में कब होगा? ग्रीष्म ऋतु वैशाख मंथ। वैशाख मतलब अप्रैल मई महीने में होगा। चैत्र पूर्णिमा, लाइक गौर पूर्णिमा इधर ना, फ्रॉम गौर पूर्णिमा 1 महीने के बाद आएगा चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा के दिन पहले स्नान होगा नासिक में। उसके बाद चैत्र अमावस्या, उसके बाद वैशाख पूर्णिमा। मतलब 1 महीना, चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा 1 महीना यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। उसी प्रकार 2033 में हरिद्वार में होगा। वहाँ पर महाशिवरात्रि से शुरू करके मेष संक्रांति तक 1 महीना स्नान करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट दिन है। और कोई पूछ सकते इसी दिन क्यों करने का? क्योंकि इंद्रदेव ने उसी प्रकार अरेंज किया। अभी हमेशा हर साल हर दिन अमृत का प्रभाव दिखाई देगा तो सब लोग स्वर्गलोक आते रहेंगे। सो उतना जगह किधर मिलेगा उनको सबके लिए? सो कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर दिया। मगर ये तो है, सिर्फ स्नान करने से नहीं, स्नान भी करना चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए इधर आपके पास जो भी है सब दान में देना चाहिए। मतलब पुण्य कार्य भी उसी प्रकार
करना चाहिए। सो ये सब है, पूरा विधि है, वो विधि प्रकार जो भी करते हैं उनके लिए मिलता है। और खास करके भक्त लोग ये प्रयाग इत्यादि कुंभ मेला में जाकर स्नान क्यों करने का? क्योंकि ये गंगा भगवान का चरणामृत है। भगवान का चरणामृत को हमारा सर के ऊपर रखने के अलावा अच्छा चीज़ और कोई है ही नहीं। भगवान शिव भी इसी रूप में मानकर गंगा को अपना जटा के ऊपर रखते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ है भगवान शिवा। उनका पदचिन्हों में चलते हुए हम भी प्रयाग अथवा अन्य तीर्थस्थल में जाकर गंगा यमुना इत्यादि पुण्य नदियों का पानी को हमारा सर के ऊपर धारण करना चाहिए, ताकि भगवान का चरण कमलों का स्पर्श हमारा सर के ऊपर होता है। ध्रुव महाराज तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन हुआ, उनको पता नहीं चल रहा क्या बोलने का। भगवान ने उनका हाथ से स्पर्श किया था ध्रुव महाराज का सर को। भगवान का 4 हाथ से, शंख चक्र गदा पद्मा, जिस हाथ में शंख था उस हाथ को स्पर्श कर दिया। इसके वजह से ध्रुव महाराज का हृदय में सभी शास्त्रों को सार प्रकट हो गया। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु को वध करने के बाद प्रहलाद महाराज सामने आ गया था भगवान के सामने। सभी भगवान नरसिंहदेव भी उनका सर के ऊपर अपना हाथ रखा, उनका हृदय में भी सभी शास्त्रों के सार प्रकट हो गया। उसी प्रकार गंगा में जाकर स्नान करना मतलब भगवान का चरण कमलों को हमारा सर के ऊपर रखना। वो रखने से सभी शास्त्रों का मर्म हमारा हृदय में प्रकट होगा। उससे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, भगवान के प्रति हमारा समर्पण बढ़ेगा, भगवान के प्रति हमारा जानकारी बढ़ेगा। यही एकमात्र उद्देश्य है। ये उद्देश्य से हमारा भक्त लोग जाकर इस तीर्थ स्थल में स्नान करते हैं। गंगा भी हो, यमुना भी हो, गोदावरी भी हो, जो भी पुण्य तीर्थ नदी है वहाँ पे स्नान करने का एकमात्र उद्देश्य है भगवान का चरण कमलों का अभिषेक पानी है, वो हमारा सर में रखने का मतलब भगवान का चरण कमलों को हमारा सर के ऊपर रखना। यही मानकर हमको करना पड़ता है। अभी देखिए, ये प्रयागराज का अभी जो चल रहे हैं ना, इस समय जुपिटर रहेगा मेष अथवा वृषभ राशि में, सूर्य रहेगा मकर राशि में, चंद्र भी रहेगा कुछ दिन के लिए मकर राशि में। सबसे पहला स्नान अभी ये दोनों मकर राशि में रहेगा, जुपिटर तो वृषभ राशि में रहेगा। यहाँ पर कुछ पिक्चर है, सभी ग्रहों का पोजीशन क्या क्या था। ये तो पहला मकर संक्रांति के दिन मतलब 14 जनवरी 2025 के दिन क्या क्या स्थिति में है। जुपिटर है वृषभ राशि में, वृषभ राशि यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो ये राशि में किधर भी रहो जुपिटर वृषभ राशि में है, और सूर्य मकर राशि में है, और चंद्र यहाँ पर है। कुछ दिन के बाद ये है महालय अमावस्या। उस दिन सूर्य और चंद्र दोनों में मकर राशि के अंदर प्रवेश किया, मकर राशि में स्थित है, और जुपिटर वृषभ राशि में स्थित है। ये है मेन, ऑफकोर्स मकर संक्रांति के बाद मेन डे है महालय अमावस्या। उस दिन सूर्य चंद्र मकर राशि में है और जुपिटर वृषभ राशि में है, और फाइनल है वसंत पंचमी। उस समय सूर्य है मकर राशि में है और जुपिटर है वृषभ राशि में। मून थोड़ा आगे चले गए, पर जो भी है। और अंत में होगा माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा तक स्नान करते रहेंगे लोग। आज क्या है? माघ पूर्णिमा, आज का दिन। आज भी विशेष स्थान है ना, लोग कर रहे हैं ना उधर रहेगा, और अमावस्या तक चलता रहेगा। बट एटलीस्ट आज टुडे इज कंसिडर्ड बी इम्पोर्टेंट स्नान, शाही स्नान में लास्ट स्नान है। माघ पूर्णिमा, हाँ माघ पूर्णिमा तक, आज माघ पूर्णिमा यहाँ। सो आज का स्थिति ऐसा है। सो यहाँ पर देखिए सूर्य है मकर से अभी धीरे धीरे कुंभ में चले जाएगा। आज कितना 12 है ना,
कल का दिन कुंभ में प्रवेश करेगा, 13-14 में फरवरी महीने में कुंभ में प्रवेश करेगा। और जुपिटर है यहाँ पर वृषभ में है। और लास्ट स्नान होगा माघ अमावस्या, माघ अमावस्या तक चलता रहेगा। जो भी बचा हुआ गिने चुने वो उस दिन का सिचुएशन है। सो इस प्रकार हम देख सकते जो बताया था उसी प्रकार जो उस राशि में जब प्रवेश करेगा जुपिटर, उसी समय के अनुसार ये लोग स्नान करते हैं वो 1 महीने तक। सो हम इस प्रकार हम देख सकते हैं गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ और ये 4 जगह पर कुंभ मेला किस प्रकार होता है। साधारणतः लोग किसके लिए आके स्नान करते हैं, भक्त लोग किसके लिए आके स्नान करते हैं, और ये कुंभ मेला कब होता है, कौन सा समय में शुरू होकर कौन सा समय तक चलता रहता है, उसके लिए छोटा सा पिक्चर मैंने रखा इधर। सो इस प्रकार चारों जगह पर कुंभ मेला होते हैं। हरे कृष्णा। कुंभ मेला विशेष में ये क्यों कुछ चीज़ बताना चाहता था, बता दिया। अभी आपका मन में कुछ सीन, कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार होता है ना, हर 3 साल में एक बार भी विशेषता रहता है, 1/4। ओके, हर 3 साल में एक बार उसको कहते हैं छोटा कुंभ मेला। हर 6 साल में एक बार उसको कहते हैं अर्ध कुंभ मेला। हर 12 साल में एक बार मानते हैं उसको कुंभ मेला। और श्री योगीनाथ आदित्य जी लास्ट ईयर उन्होंने बोल दिया अभी महागिहा कुछ नहीं, हर 12 साल में जो होता है उसको महाकुंभ मेला कर दिया, हर 6 साल में जो भी होता है उसको कुंभ मेला कर दिया, हर 3 साल में जो भी होता है उसको अर्ध कुंभ मेला कर दिया। एक स्टेप नीचे कर लिया, क्योंकि महाकुंभ मेला नामक 144 ईयर तक कोई भी जीवित नहीं रह सकते। अभी जो जीवित है कुछ समय के बाद मर जाएगा, इसके बाद जो जन्म लेंगे वो 144 ईयर तक बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं, उस समय जो आएगा वो देखेगा तभी। सो उतना समय वेट करना मुश्किल है करके कुंभ मेला को महाकुंभ कर दिया, अर्ध कुंभ को महाकुंभ कुंभ मेला कर दिया, और पाव कुंभ को अर्ध कुंभ कर दिया। सो लाइक दैट। सो पीपल इसलिए इस कुंभ मेला को महा बोलते हैं। सो उनका अनुसार महा मतलब प्रॉपर कुंभ मेला वही है। ऐसा 144 का जब होगा, अभी 144 ईयर कौन जिएगा, कुछ नागा बाबा लोग रहेंगे शायद, अभी जो जन्म लिया वो लोग तब तक रहेंगे, अदरवाइज हमारा जैसा साधारण लोग उतना समय जीना मुश्किल है। उसमें आधा जिएगा तो भी काफ़ी है, 72 ईयर्स। सो लाइक दैट। ओके, मेरे अनुसार मैं कुछ अब जब कहना चाहता था इतना हो गया। आपका मन में कोई भी प्रश्न इसके बारे में इसके अनुसार और कोई भी दूसरा प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी वक्त आपका मन में जो भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। Like in astrology, I want to understand these planets have their own positions which tells destiny of a living being. So are they the indicators of your destiny or they are the controllers of your destiny? How do they act? They are the managers of our destiny. Managers. सेम, हर व्यक्ति एक निश्चित समय में जन्म लेंगे। हमारा जन्म के समय ग्रह का स्थिति क्या है, ग्रह का पोजीशन क्या है। अभी जैसे है ना, मकर संक्रांति के दिन इस प्रकार ग्रहों का स्थिति था। जो भी उस दिन जन्म लिया था ये उनका जन्म कुंडली बनता है। ये जन्म कुंडली के अनुसार उनका जीवन काल में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करने वाला, हर छोटा मोटा चीज़ नहीं बता सकते, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाला उसकी वजह से हम मान सकते। काफ़ी वर्ष पहले 2014 मेरा ब्रदर को कुछ प्रॉब्लम हुआ था। सो उनको मैं घर से लेकर बॉम्बे लेके आया था। हमारा कुछ भक्त ने सजेस्ट किया था आप जाके एक एस्ट्रोलॉजर से दिखा दो। उनको लेके गया मैं एस्ट्रोलॉजर के पास। उनका जन्म कुंडली देखकर बहुत चीज़ बोल दिया, बहुत डरा दिया हमको। उसके बाद कुछ करने के लिए भी क्या कहाँ था हमने कर दिया। उसके बाद उनको वापस घर भेज दिया। उस समय मेरा मन में एक इच्छा जागृत हो गया, मतलब क्या है जन्म कुंडली का, ये क्या है। सो ऑनलाइन में मेरा जन्म तिथि एंट्री किया,
जगह एंट्री किया, टाइम एंड प्लेस उन दोनों एंट्री करके मेरा जन्म पत्रिका निकाला। उसमें लिखा था, मैं आश्चर्य हो गया, मेरा जन्म कुंडल में लिखा है मैं शास्त्रों के प्रति आकर्षित होगा और शास्त्र के अनुसार कुछ पुस्तक भी लिखूंगा और मेरा जीवन काल में स्टमक रिलेटेड डिसीज रहेगा। कब होगा कैसे होगा पता नहीं, बट कुछ तो है। मेरा प्रॉब्लम था पहले, उस समय कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। सो बाद में अभी सोरासिस है, वो भी स्टमक रिलेटेड डिसीज़ है, खाने का चीज़ है, उसकी वजह से ये होता है। सो ऐसा करके बहुत सारा चीज़ है। ओके, और दूसरा मेरा ब्रदर का मतलब जस्ट दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर साइंस। इफ़ वी अभी हम एक अच्छा व्यक्ति के पास जाकर इसके बारे में समझने के प्रयास करेगा तो हमारा जीवन में होने वाला कुछ चीज़ एटलीस्ट मैच हो जाता है। मैच होने से हमको थोड़ा सा उसके ऊपर श्रद्धा बढ़ता है। उसका मतलब ये नहीं हर एक चीज़ के लिए हमको ढूंढना चाहिए। मैं क्यूरियस से ढूंढा था, ऐसा मेरा ढूंढने के लिए कुछ शौक नहीं था, ऐसे ही ढूंढा था, वो मिल गया, कुछ चीज़ मैच हो गया, मैं खुश। सो उससे कुछ नाराज़ नहीं। सो उसी प्रकार मेरा ब्रदर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब शादी नहीं हो रहा था। शादी के बारे में देखा था, मेरा मदर बहुत चिंतित हो रहा था, 2 साल से ट्राई कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। मैं उनका जन्म कुंडली देखा, मेरा जन्म कुंडली देखा, दोनों को समन्वय किया। सो मेरा जन्म कुंडली में लिखा है जो आपका और आपका परिवार का जो भी संशय है वो दूर होगा नवंबर महीने में, मतलब कार्तिक महीने में वो दूर हो गए। और मेरा ब्रदर का जन्म कुंडली में लिखा गया था 2024 जनवरी में स्थानांतरित होगा और जून मार्च चैत्र मास में वो घर बसाएंगे और उसके बाद नवंबर महीने में उनका विवाह होगा। सब कुछ उसमें है, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट जन्मतिथि का एंट्री किया बस। मतलब कुछ चीज़ वो बता सकते, बट कैसे होगा, कहाँ पे होगा नहीं, सब इम्पोर्टेंट चीज़ हमको समझ सकते। सो खास करके ये बताया गया था भक्त लोग इसके प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, पर विशेष करके कोई भी आप में से ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो एक चीज़ आपका इच्छा रहते हैं, दूसरा चीज़ वेदर योर साइकोफिजिकल नेचर इज सूटेबल टू ब्रह्मचारी लाइफस्टाइल। इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन अप्रोच ए बोनाफाइड एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया, आधा वर्ष 6 महीने के बाद लग गया, अभी ये मैं नहीं जी पाऊँगा इधर, मैं वापस जाता हूँ। मतलब वेस्ट नहीं होगा, पर ऐसा पहले ही मेंटली प्रिपेयर करना है तो एक बार देख सकते। खास करके मध्व संप्रदाय में संन्यास किसको नहीं देगा। संन्यास देने के पहले उनका जन्म कुंडली, उनका प्रवर्तन सब कुछ मॉनिटर करते हैं। उनका जन्म कुंडली के अनुसार ये आदमी रिनाउंस होकर अपना पूरा जीवन बिता सकते, वैसा आदमी को केवल वो संन्यास देते हैं, अन्य आदमी को संन्यास नहीं देते। और खास करके अभी आप लोग ऑलरेडी चयन कर लिया ब्रह्मचारी बनने के लिए, चलेगा। मैं गृहस्थ बनना चाहता हूँ, एटलीस्ट गृहस्थ बनते समय आपका जीवन सहभागी जो भी होगा उनका और आपका जन्म कुंडली दोनों मैच हो रहे हैं नहीं, चेक करना उचित है। अथवा कुछ साल के बाद दोनों के मतभेद होगा, विवाह डाइवर्स लेंगे, क्यों अननेसेसरली। शादी करने के पहले थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा सा मैच हो रहा है क्या नहीं चेक करके उसी प्रकार आगे बढ़ सकते। ये है ना हमको थोड़ा मदद करने वाला चीज़ है। ऐसा करके हर एक चीज़ के लिए नहीं जाने का, हमारा जीवन में इम्पॉर्टेंट घटना जो भी है उसके लिए इसका मदद ले सकते, दैट टू ए बोनाफाइड पर्सन के साथ, किसी के पास भी नहीं जाने का। हमारा सीनियर डिवोटीज रिकमेंड करेगा तो उनके पास जाकर उनका सलाह ले सकते। सो लाइक दैट। सो उस प्रकार ग्रहों का स्थिति हमारा जन्म के समय हमारा जीवन में होने वाला मुख्य विषयों के प्रति इंडिकेशन देते हैं। और दूसरा चीज़ कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारा पुराणों जन्मों के कर्मफल हो जो भी है वो कर्मफल ये देवताओं के द्वारा हमारा जीवन में मिल जाते हैं।
अभी ये जीवन में हम जो भी बन रहे हैं ये सब हमारा पूर्व जन्मों का कर्म का फल के अनुसार हो रहा है। ये सब लोग देखते रहते हैं। दे विल मेक श्योर दैट वी विल गेट व्हाट वी आर सपोज टू गेट एट ए अप्रोप्रिएट टाइम। एक प्रामाणिक समय में हमको जो भी मिलना चाहिए वो सब मिले, ये सब लोग गवर्न करते रहते हैं, ये सभी देवता लोग, ये उनका सेवा है। खास करके लोग बोलते हैं शनि का प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा है। अरे शनि का प्रभाव नहीं, आपका पुराना कर्म है। हमारा पुराना कर्म शनि के द्वारा हमारा ऊपर आ रहा है। उसका दोषी तुम शनि को नहीं मान सकते, उसका दोषी हम खुद है। इट्स लाइक दैट। यस ब्रुज, जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं तो बैठो बैठो। हाँ, प्रभु जी हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं रढ़ैया है, शनि है, काढ़ी खाती, ये सब बताते हैं। उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? अभी हर एक पंडित के पास मत जाइए, जो प्रामाणिक है उनके पास जाओ, ताकि वो कुछ आपको मदद कर पाए, आपका जीवन काल में कुछ मदद कर पाएगा। काफ़ी लोग हैं ना, आप लोगों को डराते हैं और कुछ पैसा लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी महाराज, जैसे आपने महाकुंभ बताया 3 दिन मुक्त होते हैं, लेकिन महाकुंभ इसमें जो चल रहा है युद्ध में, ये माघ क्या बोलते हैं, संक्रांति 26 फरवरी तक है। हाँ, इसके बीच में चाहे जब स्नान करें कि मुख्य 3 ही दिन में करेंगे? अभी स्नान करने से कभी भी कर सकते, बट वही 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे, आप कैसे कर पाएंगे? तो जो भी है ये पूरा महीना अमृत का प्रभाव रहते हैं, पर ये 3 दिन में अमृत का प्रभाव अधिक रूप में रहते हैं। इसलिए उस दिन प्रमुख लोगों को परमिशन देते हैं, बाकी दिन अन्य लोगों को परमिशन देते हैं। अभी कौन सा दिन जाएंगे आपका शक्ति के ऊपर रहता है। आप उस दिन जा पाएगा तो जा पाओ, नहीं तो दूसरा दिन अच्छे से जाओ। क्यों आप उस दिन जाकर देखो क्या हुआ, अगला दिन शाही स्नान करने के लिए रात को उधर ही सो गया था लोग, वहाँ से शरीर त्याग करके चले गए। ऐसा नहीं करने का, ओके? क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, ओके? उनका भी देखभाल करना उत्तरदायित्व तो आपका है। सो आधा जीवन काल में ऐसा आधा दान होगा तो उनका क्या होगा? सो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास है। सो तो ध्यान से जाने का, कभी भी जाओ पर ध्यान से जाने का। They attain the destination of जो करते हैं स्नान से। सिर्फ स्नान करने से नहीं होगा। स्नान करना मतलब टिकट मिलना, स्नान करने से पूरा नहीं होगा। अभी सागर महाराज का पुत्र है ना, अपना जीवन काल भक्ति किया होगा, अंत में अंततः गंगा से भी संस्पर्श हो गए, इसलिए वो चले गए। भगवान ने बोला इसलिए, ओके? एक्चुअली भगवान ने उनको उद्धार करने वाला था, पर इनको माध्यम बनाकर गंगा को लाने के लिए माध्यम बना दिया, ओके? उसी प्रकार एक व्यक्ति जीवन काल भक्ति करने के बाद जीवन के अंत में गंगा नदी का संस्पर्श में हमारा जीवन का अंत्यक्रिया होने के बाद हमारा शरीर का जो भी बचा हुआ वो चला गया ना, लाइक ए फाइनल स्ट्रोक, इट्स लाइक दैट। केवल वहाँ पे स्नान करने से मुक्ति किसी नहीं मिलेगा। वहाँ पे स्नान किया, आके भर भर के पाप किया, उसे क्या फ़ायदा? जैसे हमारा 7वीं अपराध क्या है? भगवान का नाम पे पाप करना। नहीं, ऐसे नहीं करने का। हमारा जीवन भर भक्ति करने का और इधर आके भी स्नान करने का, और भक्ति के वो भी एक सहायक बनता है, बस उतना है। प्रभुपाद ने जैसे बोला डिवोटीज के लिए कुंभ ओनली फॉर प्रीचिंग दे शुड गो। दैट इज एज ए प्रीचर व्हाट जो हम बता रहे हैं ना, वो हम इंडिविजुअल लेवल क्या मानने का। हमारा इंडिविजुअल लेवल हम किसके लिए जा रहे हैं? भगवान का पद चिन्हों को हमारे सर के ऊपर रखने के लिए, वो हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए, हमारा मन का शुद्धिकरण के लिए। उसका मतलब यह नहीं उसके पहले भी भक्ति कर रहे हैं हम, उसके बाद भी भक्ति करेंगे, वो अंत नहीं हो रहे। बट साधारण लोगों के लिए कुंभ मेला मतलब अपना पाप को धुलाने के लिए, पुण्य को प्राप्त करने के लिए, और अपना जीवन में जो भी संचित धन किया था उसको दान में देने के लिए। दान देने के लिए वो अच्छा जगह है, वहाँ पर दान देने से उनको स्वर्ग जाने का योग्यता मिलता है। दान देना, यज्ञ करना, तपस्या करना, यज्ञ दान तप, ये 3 चीज़ कुंभ मेला इत्यादि जगह पर करने का, अथवा ग्रहण, जब ग्रहण होता है ना
उस समय भी करने का। ग्रहण के समय, कुंभ मेले के समय जो भी ये करते हैं ना, उसके लिए पुण्य 10 गुना बढ़ता है। तो उससे स्वर्ग में रहने का समय भी 10 गुना बढ़ते हैं। साधारण समय दान देने से और ये समय दान देने में से 10 गुना आपको लाभ मिलता है स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि अमृत स्वर्ग से रिलेटेड है। तो इसलिए लोग यही समय जाकर दान पुण्य कार्य करते हैं और तपस्या करते हैं। जब वहाँ पर 1 महीना रहते हैं, 1 महीना सिर्फ एक ही बार खाते हैं, ज़्यादा खाते नहीं, तपस्या करते हैं और ठंडी में जीते हैं। हाँ, नाइस टेंट हाउस में जाकर वार्म क्लोथ्स पहन कर नहीं सोते, ठंड में बाहर खुले हवा में सोते हैं, तपस्या करते हैं 1 महीना स्वर्ग जाने का इच्छा से। सो लाइक दैट। प्रभु जी, हमको आश्रम कैसे चुनना चाहिए? जन्म कुंडली दिखा करके अगर विचार हो? नहीं, ऐसे नहीं। मेन है 99% हमारा इच्छा है, उसके साथ ही साथ एक बार जन्म कुंडली का परीक्षा भी करने का इच्छा तो है, पर हम टिक पाएंगे क्या नहीं, वो उसके लिए 1% है उसका, वो उसका 100% नहीं लेने का। ये जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, हम कुछ करने के जाने पहले हमारा हमारे सीनियर रहते हैं ना, उनका भी सलाह लेते हैं। अब यहाँ से मैं वृंदावन जाऊँ तो कौन सा ट्रेन पे जाऊँ, थोड़ा सलाह लेते। जो ऑलरेडी जा चुका है वृंदावन बार बार, उनका सलाह लेते। वैसा ये सलाहदार है, ये मेन निर्देशक नहीं। ओके, वैसे उसी प्रकार शादी के लिए भी हमारा परिवार उनका परिवार दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते। बाद में सब जानकारी प्राप्त होने के बाद वो भी कुंडली मैच करते हैं। कुंडली मैच मतलब बहिर्गत से मैच हो गया, अंतर्गत से भी मैच होना चाहिए। सो वो है, इसलिए यस प्रभु जी। पहले से था कि जब क्षीरोदक विषय जब अपना लोक ध्रुव महाराज को दे दिया था, हाँ, उसके बाद में क्षीरोदक विषय विष्णु अभी कहाँ पे? हाँ, भगवान विष्णु ने पूरा वो जगह को ध्रुव महाराज को दे दिया, और वो जगह में एक समुद्र था, क्षीर सागर। वो समुद्र के अंदर एक छोटा सा द्वीप बना दिया भगवान ने। वो द्वीप का नाम है श्वेत द्वीप। अभी समुद्र के अंदर वो श्वेत द्वीप में क्षीरोदक विष्णु विराजमान है। जिस प्रकार परशुराम सभी पृथ्वी को, सभी राजाओं को मार के सभी पृथ्वी को ले लिया, उसके बाद सभी प्रकार का ब्राह्मणों को दान में दे दिया, अपने लिए कुछ रखा नहीं, पर उनको भी कुछ रहने का इच्छा था। इतना राजाओं को मार दिया, उसमें से कुछ पुण्यात्म भी रहेगा, कुछ प्रायश्चित तपस्या करके प्रायश्चित करने के लिए उनके लिए कुछ जगह चाहिए था। अपना परशु को समुद्र के ऊपर छोड़ दिया, समुद्र उनके लिए कुछ जगह दे दिया। वो जगह पर अभी परशुराम जी रहकर तपस्या कर रहे। वो किसी का जगह नहीं, वो समुद्र से मान ले लिया उन्होंने। वो कोंकण एरिया है ना, वेस्टर्न घाट्स, वो सब समुद्र से बाहर आया भगवान परशुराम का परशु से। अभी भी परशुराम वहाँ पर है, वहाँ पर तपस्या कर रहे। कोंकण एरिया, बॉम्बे से लेकर कन्याकुमारी तक, वो वेस्टर्न घाट। अच्छा। हाँ, वो सब परशु से बाहर निकला, समुद्र से बाहर आया परशु के कारण। हरे कृष्ण। लाउड, मेरे छोटे से 2 क्वेश्चन थे। लाउड, हाँ ओके। एक गंगा सागर से रिलेटेड, जैसे आपने कहा कि गंगा नदी जो है वो बहते बहते गंगा सागर से होकर पाताल लोक तक जाती है, लेकिन कुछ रामायण के साथ मैं सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं मुझे पता है, कॉस्मोलॉजी के हिसाब से, कि जो पाताल लोक था वो अगर उसका अभी सिचुएशन देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो एशियन कल्चर है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे शूज पाए गए, कुछ ऐसे अवशेष पाए गए जिसमें देखा जा सकता है कि एक वानर और एक मगरमच्छ जो बोलते हैं उन दोनों का स्वरूप है। तो उनको कहा जाता है कि वो कपिध्वज हो सकता है। तो क्या ये सही है कि पाताल लोक और नॉर्थ अमेरिका एक ही नहीं? नहीं, शास्त्र के अनुसार रामायण में ऐसे कभी बोला नहीं। रामायण को जो ट्रांसलेट किया था ना लोग, आजकल का लोग, वो लोग उसको कुछ समझकर वो ऐसा हो सकता है करके अनुमान लगाकर ऐसा बताना प्रयास कर रहे, पर वो नहीं। हमारा पृथ्वी पूरा भूमंडल में एक छोटा टुकड़ा है। सो ये टुकड़ा पूरा भूमंडल से जॉइंट है। वो भूमंडल के अंदर ये पाताल लोक
अतल वितल सुतल तलातल महातल रसतल पातल इत्यादि वो भूमंडल के अंदर है। भागवतम तीसरा स्कंद 30th चैप्टर बताते हैं हमारा पृथ्वी से पाताल लोक तक डिस्टेंस है 90,000 योजनास। 90,000 योजनास इंटू 13 उतना दूर है। यहाँ से अमेरिका उतना दूर है ही नहीं, जस्ट फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स ओनली। ओके, ये नहीं होगा, ऐसा लोग मानते हैं क्योंकि जस्ट वो अनुमान लगा के ऐसा बोलते हैं। यस। और एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि गंगा इतनी प्योर है तो वो हमारी बॉडी को भी, लाइफ जो बॉडी है उसको भी प्योर कर सकती है और एक डेड बॉडी को भी प्योर कर सकती है। तो No. हमारी बॉडी को प्योर करेंगे, सोर्स को प्योर करेंगे कि डेड बॉडी के अंदर तो सोल रहते ही नहीं है। वो तो जैसे हमने इतने सारे अभी रीडिंग वगैरह करते तो उसमें पता लगता है कि हमारे अंदर से जो सोल है जब बॉडी के अंदर से निकल जाती है, बॉडी जस्ट लाइक ऐसी हो जाती है उसको थ्रो कर लेगी, बॉडी को थ्रो कर लेगी। से जब भी आप बैकअप सेवा के लिए गया था, हमारा मंदिर के अंदर बैकअप सेवा रहता है। कितना लोग गया था बैकअप सेवा करने के लिए? पुजारी के पीछे सेवा करते रहते ना, भगवान का आरती किया, बर्तन धोने का, भोग लगाया वो बर्तन धोने का, वो सेवा कितना लोग किया? आप इधर आपका बेस में कुछ ऑल्टर रहेगा तो उधर डीटी वर्शिप कितना लोग किया? डीटी वर्शिप करने के पहले सबसे पहले क्या करते? आचमन करते। आचमन क्यों करते? प्यूरिफिकेशन। उसी प्रकार भगवान का प्रांगण है ना, मंदिर के अंदर पीछे गर्भगृह के पीछे जो बाकप रूम है ना, वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले हमको पैर धोने का, बाद में आचमन करने का। वो आचमन कर, जो पानी से हम आचमन करते हैं ना, हम जाने के पहले हेड पुजारी वो वाटर को प्यूरिफाई करते। कैसे? 7 पुण्य नदियों को आवाहन करते हैं मंत्र के द्वारा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधौ कुरु। ये 7 पुण्य नदियों का पानी को आवाहन करके, अभी जो पात्र में जो भी पानी है वो पानी ये 7 नदियों का पुण्य पानी है। वो पानी को स्पर्श में आने से हमारा तन और मन और आत्मा तीनों शुद्धिकरण हो जाता है। पानी को स्पर्श करने से हमारा तन शुद्धि होता है। वो नदियों का नाम स्मरण करने से हमारा मन शुद्धि होता है। और वो नदियों के पीछे रहने वाला लीलाओं को स्मरण करने से हमारा आत्मा शुद्धि होता है। जब गंगा का नाम लेंगे ना, ये गंगा का उद्गम का लीला पूरा याद करना पड़ेगा। उसको याद करने से हमारा आत्मा शुद्धिकरण होता है। गंगा का नाम से हमारा मन शुद्धिकरण होता है। गंगा का पानी का टच करने से हमारा शरीर का शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार तन, मन और आत्मा तीनों शुद्धिकरण होता है, पर हर एक का अलग अलग स्तर है। जस्ट टच करने से नहीं, टच करते समय प्रॉपर कंसंट्रेशन, जैसे हम बोलते हैं ना, चांट अटेंटिवली। चांटिंग कोई भी कर सकते, पर चांटिंग करते समय ध्यान से सुनना चाहिए। उसी प्रकार आचमन करते समय ध्यान से आचमन करना चाहिए। जब जो भी व्यक्ति ध्यान से आचमन करेंगे उसका फायदा मिलेगा। लाइक दैट। एक पानी का संस्पर्श शरीर शुद्धिकरण होगा, और नदी का मंत्र उच्चारण मन शुद्धिकरण होगा, और भगवान का लीला का स्मरण वो नदी के साथ आत्मा शुद्धिकरण होगा। लाइक दैट। एक क्वेश्चन इस पॉइंट से भी था, जो आपने बोला इससे कि आत्मा का शुद्धिकरण, आत्मा ऑलरेडी प्योर है। हाँ, तो शुद्धिकरण किसका होगा? आत्मा के लिए? आत्मा ऑलरेडी प्योर है। नहीं ऐसा। 1 सेकंड, हु आर यू? कब से? कब से स्पिरिट सोल है? यू गो टू ऑफिस, दे विल आस्क हु आर यू, व्हाट यू विल से? My body's name, but I will say my name at default. See, as of now, because since you are sitting in the class, you may be conscious to say I am Atma and all, but normally we don't feel like that. Okay? आपका प्रसाद हो गया? प्रसाद हो गया क्या? भूख लग रहा है क्या? हाँ? किसको भूख लग रहा है? आत्मा को भूख लग रहा है, और मन को भूख लग रहा है, आत्मा को भूख लग रहा है, शरीर को भूख लग रहा है। किसको भूख लग रहा है? किसको भूख लग रहा है?
आत्मा का भूख लग रहा है और मन का भूख लग रहा है, शरीर का भूख लग रहा है। हाँ, पर आप तो आत्मा है, शरीर का भूख लग रहा है तो खाना क्यों खाने का? ओके, हम जितना भी बोले जानबूझ के, बट अभी हमारा कॉन्शियसनेस है देहात्म बुद्धि। हम हमारा देह से संबोधन करते हैं, हमारा परिचय हमारा देह से होता है। ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर हमारा बुद्धि से होता है। आप में से कुछ लोग इंजीनियर्स होगा, हाँ, जॉब करते रहेंगे, कुछ लोग पढ़ाई करते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे ना। कोई पूछेगा तो आप कौन है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, आई एम वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी। तुरंत वही बोलते हैं ना, वो बुद्धि का स्तर पे हो रहा है, वो थोड़ा बेटर है। उससे बेटर है आप कौन है? मैं कृष्ण भक्त हूँ, वो सबसे ऊंचा है। पर अभी हम बोल सकते मैं डिवोटी हूँ करके हम बोल सकते, पर अभी वो चेतना में नहीं हम। अभी हम हमारा शारीरिक चेतना 90% वी आर इन बॉडीली कॉन्शियसनेस, 9% वी आर इन इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस, 1% वी आर इन सोल कॉन्शियस। ये तीन धीरे धीरे उल्टा होना चाहिए। 99% वी हैव टू बिकम सोल कॉन्शियस and 1% we should become, or 0.9% we should become body conscious, 0.1 mind conscious, and 0.1% we should become body conscious. Then you are ready to go back to Godhead. Till then we need to work hard. तब तक हम प्रयास करते रहने का। Okay? Place. Okay? They are only visitors. They stay there as long as their piety allows. When their piety is over, they will be sent back. Hare Krishna, time over, you can go back. But the main devatas, they will remain there for the entire Manvantara, after which they will go ahead as per their past karma and bhakti and all. Okay? So in Svargaloka, in that way, there are two category of people. One category of people who are in the post, who are assigned that responsibility which they are supposed to do for Manvantara, they will continue to do. Second category people who go there as a pious person. As a result of that, they will be there as long as their piety allows. When their piety is over, they will come back. These are people who go and come, go and come. What is that? Traividya mam soma paputa papa yajne rishtva svargatir prartayante. With a desire to go to Swarga and relish Somarasa, some people perform pious activities described in the Vedas and they go to Swarga. Tetam bhuktva Swargalokam vishalam. Though Swargaloka is very big, but Kshine Punne Martyalokam Vishan. As soon as their piety is over, they have to come back to Martyaloka, मतलब Bharata Varsha. Evam Trayi Dharma Manu Prapanna Gata Gatam Kama Kama Labante. Then again they perform pious activities of three Vedas. Then they go to Swarga, enjoy, come back, again perform Yajna, Yajnadana Tapa, go to Swarga, enjoy, come back. Like this, to and fro चलता रहते, आगे पीछे चलता रहते. It's like that. Yes, Proj. Little louder. आपने वो गंगा देवी का बताया था कि उनको तपस्या करके प्रसन्न किया था। Yes. तो ये तपस्या की मतलब जो ऊपर जैसे गंगा देवी बैठी थी, कई बार ऐसा होता है उनको हायर पर्सनैलिटी को पसंद करने में तपस्या करना होता है। तो उनका मतलब साइकोलॉजी क्या होता है कि ये इतने साल तक तपस्या करेंगे, 4 जनरेशन निकलेगी, तब मैं खुश हो जाऊँगी, तब मैं नीचे आऊँगी। इससे पहले व्हाट इज शी थिंकिंग, व्हाट इज देयर साइकोलॉजी? No, it is not about that. See, आप किसी व्यक्ति के पास जाकर कुछ हेल्प मांग रहे, ओके, सो कोई भी व्यक्ति ऐसा दे दे नहीं, वो देख चेक करते हैं आपका उद्देश्य क्या है। आप अभी हेल्प ले रहे, फॉर एग्जांपल आप किसी के पास जाकर कुछ लक्ष्मी उधार में लेना चाहते हैं, वो व्यक्ति ऐसे नहीं देते, वो इंटरेस्ट लेने वाला नहीं, ऐसा फ्री में नहीं, बदल देने वाला। वो सोचते हैं अभी मैं देता हूँ तो वापस देंगे क्या, वो बोल रहे 1 साल के अंदर दे देंगे, 1 साल के अंदर देने का उनके पास क्षमता है क्या नहीं, ये सब चेक करके जब आपके प्रति विश्वास रहेंगे, विश्वास मिलेगा, तभी वो देगा आपको। उसी प्रकार गंगा भी एक बार आएगा तो रहेंगे ना इधर, ऐसा नहीं।
अभी इतना लोग, करोड़ों लोग जाकर उसके अंदर उसका अपना पाप धो रहे उधर, उतना ग्रह उसका धारण करने का शक्ति भी चाहिए ना, उसका जब तैयार होगा तभी आगे आएंगे। सो वो है ना, एक छोटा सा परीक्षा ले रहे। अब जो बुला रहे मुझे सही ज़रूरत है क्या नहीं, अब ऐसा पुकड़ में बुला रहे यार, जो नीड है वो नीड इतना इम्पॉर्टेंट है, वो वेट करते करते जब आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो तब आएंगे। वो एक परीक्षा है। बट सॉरी भाई, इसमें जैसे जनरेशन चेंज होगी, एक पर्सन की डिटर्मिनेशन चेक नहीं होगी। हाँ, और दूसरा क्या है कि अंशुमान, दिलीपा और भगीरथ, 3, मतलब 3 लोग कर रहे हैं, मतलब जो भी उनका नीड है वो सही है, तब मान लिया पहला। अभी देखो हमारा आचार्य में भी ऐसा हम देखते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य को अपना गुरु महापूर्ण ने बोला, अब त्रिकोष्टियूर जाकर त्रिकोष्टि पूर्णा से एक मंत्र है उसको स्वीकार कर लो, उसके बाद आप कृष्ण भक्ति को पूरा संसार में चारों दिशा में बांट सकते हैं। रामानुजाचार्य पहले बार गया, उन्होंने बोला अब ये सही समय नहीं, अब बाद में आ जाओ, फिर वापस गया, वो बोले सही समय नहीं, बाद में आ जाओ, फिर वापस गया। उस प्रकार 17 बार आगे पीछे श्रीरंगम से तिरुकोष्टियूर बस में जाने के लिए 7-8 घंटा लगता है। अब चलते चलते कितना टाइम लगेगा? 17 बार रामानुजाचार्य गया, एक बार भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाया, हर बार अपना मन में एक ही, आई एम नॉट क्वालिफाइड, दैट्स वाई ही इज मेकिंग मी टू गो टू एंड फ्रो, मैं अभी तक योग्य नहीं बना इसलिए वो मुझे दीक्षा नहीं दे रहे, ऐसे सोचा था। 17 बार परीक्षा लेने के बाद 18 बार उनको मंत्र का उपदेश दिया रामानुजाचार्य को। वो मंत्र को स्वीकार करते हुए उनका मन में वैकुंठ का वातावरण को अनुभव करने लगा। वो सोच लिया अभी मैं क्या है, सबको जन को बांट दूं करके वो जाकर मंदिर के ऊपर चढ़ गया, सबको नगरवासियों को बुलाया, सबके सामने मंत्र का उच्चारण कर लिया, ओम नमो नारायण 3 बार। वो मंत्र सुनकर वो मंत्र को वापस दोहराते हुए सभी नगरवासियों को मन में भी वैकुंठ का अनुभव हो गया। किसी अन्य व्यक्तियों के प्रति कुछ प्रकार का ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, किसी प्रकार का ये अनर्थों का अनुभव नहीं हुआ। सब लोग वैकुंठ का अनुभव कर रहे थे। ये न्यूज़ चले गए गुरु के पास, वो गुरु जल्दी जल्दी आकर रामानुजाचार्य को शाप दे दिया, मैं आपको बोला किसी को नहीं बोलने का ये मंत्र, आपको देने के लिए मैं 18 बार वेट कर लिया, आप ना जानते हुए कोई व्यक्ति योगी है नहीं योगी है सबको दे दिया, आप अनंत काल तक नरक में रहेंगे। सो रामानुजाचार्य ने बोला थैंक यू वेरी मच, ये सब लोग वैकुंठ जाएगा तो मैं अनंत काल तक नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते हुए त्रिकोष्टि पूर्णा रामानुजाचार्य के पाद में, चरण कमल में गिर गए। आप मेरा गुरु समान है, आज से आप मेरा गुरु आलावंदार है। जो करुणा आपका हृदय में है मेरा हृदय में बिल्कुल 1% भी नहीं। वो होता है, परीक्षा होता है, परीक्षा लेते हैं कोई भी गुरु, देवताओं भी परीक्षा लेते हैं, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, हमारा सबका उद्धार करने के पहले अच्छे खासा परीक्षा लेते हैं, ठहर रहने का। ओके, यस प्रभु जी। प्रभु जी पूछा था कि जैसे आजकल जो मॉडर्न साइंस है वो मैटर को लेके इतना दिखा रही है कि हम इस ह्यूमन फॉर्म में ही किसी दूसरे उस पर चले जाएंगे, ग्रह चले जाएंगे, तो वो किस हद तक मतलब क्या दिखाना चाहिए कुछ? सी हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो दिखाने के लिए प्रयास कर रहे, जैसे चंद्रमा में जाकर, मंगल ग्रह में जाकर, सूर्य के प्रति जाकर प्रयास कर रहे, वो टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले कर रहे, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शित कर रहे, करने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो टेक्नोलॉजी भी सही है, जो वाहन मून को जाने के लिए जा रहे आ रहे, पर यहाँ पर प्रॉब्लम है, शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मान लिया पितृलोक, पितृदेवता सभी लोग चंद्रमा में रहते हैं, तो चंद्रमा में जाकर पितृदेवता बनने के लिए शास्त्र में एक प्रकार का साधना है, जो भी वो साधना फॉलो करेंगे वो पितृलोक में जाकर पितृदेवताओं के बीच में एक व्यक्ति बन सकते हैं।
अभी वैज्ञानिक शास्त्रवेत्ता जो भी है चंद्र को किस प्रकार मान रहे, चंद्र को कैसे मान रहे, उसी प्रकार चंद्रमा उसके साथ आदान प्रदान करेंगे। भगवद गीता में एक श्लोक आते हैं तीसरा अध्याय में, तीसरा चौथी अध्याय में, ये यतामाम प्रपद्यन्ते तामस्तैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार एक व्यक्ति मेरे सामने आते मैं भी उस प्रकार उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। उसी प्रकार चंद्रमा के साथ कोई भी व्यक्ति जा रहे क्या सोचकर, उसी प्रकार चंद्रमा उनके साथ आदान प्रदान करेंगे। कुछ लोग मानेंगे चंद्रमा भी हमारा पृथ्वी जैसा ही ग्रह है, वहाँ पर भी जल रहेगा, वायु रहेगा, खेती करने के लिए ज़मीन रहेगा और स्वर्ण रहेगा और पेट्रोल रहेगा, सोचकर जाएगा तो उनको वही मिलेगा। जो सोच के जाएंगे चंद्रमा पितृलोक है, वहाँ पे देवी देवता लोग रहेगा, उनके साथ आदान प्रदान करने का, वैसे जाएगा तो उनको देवी देवता मिलेगा, उनके साथ आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। तो जिस विश्वास से व्यक्ति उस तरफ जा रहे उसी विश्वास का अनुसार फल मिलेगा। सो लाइक दैट। जब प्रयास कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा प्रयास के अनुसार। वो सृष्टि का नियम है। ओके, आखिरी प्रश्न। ऑलमोस्ट 8:18 हो रहा है, 2 मिनट। 8:20 को हम बंद क्लोज करेंगे। 5000 ईयर्स हाँ, पहले हाँ। योगा स्टार्ट हुआ था। 5125 ईयर्स 5125 ईयर्स पहले कलियुग शुरू हुआ था। तो कलियुग के फर्स्ट 10,000 ईयर्स को गोल्डन ईयर्स माना जाता है। यस। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए 500 ईयर्स पहले, हाँ, अभी से 500 ईयर्स पहले। अभी से 500 years हाँ, मतलब 4500 ईयर्स के बाद, कलियुग शुरू होने के बाद। हाँ, तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उसके बाद भी जो 10,000 ईयर्स का अभी स्पैन है, उसके बाद 5500 वर्ष। कलयुग का शुरुआत से लेकर 10,000 वर्ष पूरा गोल्डन पीरियड है। उसमें 4500 वर्ष पूरा हो गया चैतन्य महाप्रभु आने के पहले। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद और बचा है 5500 वर्ष। अभी 9,500 नहीं बचा। हाँ हाँ, 5000 वर्ष है, 5500। हाँ बताओ, आगे बढ़ो। ये एक्चुअली मेरा यही क्वेश्चन था। हाँ। ये कैलकुलेशन में मुझे लगा कि गोल्डन सेंस सी एटलीस्ट ये युग संदेह है ना, ये युग संदेह होने के कारण भक्ति के प्रति, शास्त्र के प्रति लोगों के मन में विश्वास रहेगा। कम से कम 10,000 वर्ष तक थोड़ा बहुत विश्वास रहेगा। कलयुग मतलब धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना। सत्य और त्रेता युग में सत्वगुण प्रभावशाली रहते हैं, द्वापर युग में रजोगुण प्रभावशाली रहते हैं, कलयुग में तमोगुण प्रभावशाली रहते हैं। भगवद गीता 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 30, 31, 32 बाद में आप लोग पढ़ो। ये 3 श्लोक अच्छे से पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ, भगवद गीता 18th चैप्टर श्लोक संख्या 30, 21, 22 शायद, हाँ 30। यहाँ पर सत्वगुणी के अंदर रहने वाला व्यक्तियों का मन स्थिति कैसे होता है, वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार का सोच विचार करते हैं। मतलब सत्ययुग त्रेता युग में रहने वाला जीवन शैली, लोगों का जीवन शैली कैसे होता था। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सात पार्थ सात्विकी। सत्वगुण में रहने वाला बुद्धि क्या सोचते हैं, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, भय किसके प्रति भय रहना चाहिए, किसके प्रति भय नहीं रहना चाहिए, कौन सा चीज़, कौन सा वस्तु, कौन सा कार्य हमको बंधन में डालेगा और मुक्ति प्रदान करेगा, ये समझ सकते, इसके बारे में सोच सकते हैं, वो व्यक्ति सत्वगुण में रहते हैं। ये सत्वगुणी वाला व्यक्ति हमको ज़्यादा से ज़्यादा सत्य और त्रेता युग में दिखाई देते हैं। और द्वापर युग में रहने वाला व्यक्ति का मनस्थिति कैसे होगा, यया धर्मम अधर्मम च कार्या कार्यम ए कार्या च कार्यमेव च
अयतावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। रजोगुण में रहने वाला व्यक्तियों का बुद्धि क्या सोचते हैं ना, धर्म का अधर्म का बीच में अंतर को सही तरह से समझते नहीं। ये या धर्मम अधर्मम चा, ये धर्म है अधर्म है, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। कई बार धर्म सोचकर अधर्म करते हैं, अधर्म सोचकर धर्म करते हैं। ये गुण है द्वापर युग। अयतावत प्रजानाति, वो लोग ठीक से जानते नहीं। ओके, नेक्स्ट कलयुग, तमोगुणी प्रधान। कलयुग का लक्षण ये है, अधर्मम धर्ममिति या, अधर्म को पूर्ण रूप से धर्म मानते हैं, उसी प्रकार धर्म को अधर्म मानते हैं। मन्नते समसावृता, सर्वार्थान विपरीतम च, हर विषय में आपोजिट को स्वीकार करते। बुद्धि सापार्थ सामसी, कलयुग का नियम है। कम से कम अभी भी पहले 10,000 वर्ष में कुछ लोगों का मन में थोड़ा सा सत्वगुण बसे रहते। सत्वगुणी लोग अभी भी रहते हैं पहले 10,000 वर्ष तक। इसलिए हम सब धर्म क्या है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करने का प्रयास कर रहे। 10,000 वर्ष के बाद सत्वगुण को लाइब्रेरी में ढूंढना पड़ता है। सो उस समय शास्त्र के प्रति, भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, वैष्णव सत्संग के प्रति, मंदिर के प्रति आकर्षित होने वाला लोग दिखता ही नहीं। इसलिए पहले 10,000 वर्ष को कहा गया गोल्डन पीरियड। उसके बाद केवल आयरन ही दिखाई देता है, गोल्ड नहीं दिखाई देते। ऐसा मानना चाहिए। मतलब अभी भी लोग हमारा आसपास में देखेगा तो, आपका कॉलेज में जाएगा तो क्या बोलते हैं आपको, भक्ति, वह क्या भक्ति। सो यू शुड हैव गर्लफ्रेंड, यू शुड roam around here and that is good. Why always you people are going for यात्रा, वृंदावन, मायापुर? So लोग सोचते हैं आप लोग पागल बन गए करके। So like that. Okay, thank you very much. So क्षमा कीजिए, आज समय कम था, मैं ऐसे ही जाता था, ऐसे ही क्लास ले लिया। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आपका समय, कीमती समय निकाल के ज्वाइन किया। ऑनलाइन भक्तों का भी खास करके थैंक यू वेरी मच। बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, फिर भी आप लोग एंड तक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय बोलने वाला की जय। कहीं बार आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा बोल के।